अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज ख़ास तौर पर 3 ममालिक का जिक्र करेंगे और ये तीनों ममालिक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान और तुर्की के अमेरिका के साथ जो पास्ट में रिलेशन रह चुका है उसका जिक्र करेंगे और अभी की जो सूरत हाल है इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इस वक्त क्या नई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि अमेरिका की जानिब से जो स्टेट ओन, जिस तरह हमारा पाकिस्तान का नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसी तरह जो तुर्की है उनका एक स्टेट बैंक है जिसके खिलाफ नई पाबंदियां लगाने का फैसला किया जा रहा है। और हाल्क बैंक है जिसका ये स्टेट बैंक है तुर्की का, इसके खिलाफ नई पाबंदियां लगाई जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी मुल्क के स्टेट बैंक के ऊपर पाबंदी लगेगी तो उसका जो इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। मुआशी तौर पर भी अगरचे बहुत तेज़ी के साथ प्रोग्रेस कर रहा था तुर्की, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसके बाद काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो तुर्की की जानिब से रजब तैयब उर्दगान एक अच्छी पेशरफ्त हुई है, वो ये है कि वो भी उन ममालिक में शामिल होने जा रहे हैं जो कि चांद के ऊपर कदम रखेंगे और 2023 तक, मतलब कि 2023 इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि 100 साला मुआहदा जो था ब्रिटेन एम्पायर के बाद, खिलाफत उस्मानिया के गिरने के बाद जो एक किया गया, तो वो मुआहदा जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। तो ऐसे में जितने भी टारगेट सेट किए जा रहे हैं इस वक्त तुर्की की जानिब से, वो ये सेट किए जा रहे हैं कि वो 2023 तक क्या अचीव करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। लेकिन जब आप अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका नेटो अलाई है और तुर्की भी वहाँ नेटो का हिस्सा है, तो ये आपस में एलाइज रह चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद जो बाइडन है, जो बाइडन अगरचे बड़ी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बड़ा वो एक कह लें कि लॉफुली और इखलाकी तौर पर उन्होंने बड़ी बातें की यरूशलेम को लेके, फ़लस्तीन को लेके, इसके अलावा अरबों को लेके, इवन के पाकिस्तान का जो कश्मीर का मसला है इसको लेकर, और भारत को भी उन्होंने थोड़ा सा टफ टाइम दिया हुआ है। तो ऐसे में जब तुर्की की बात आती है तो वहाँ पर उनका वो डेमोक्रेसी जो है वो थोड़ा सा पीछे चली जाती है, क्योंकि इससे पहले जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी जो बाइडन की, तो बड़े सख्त अल्फाज यूज़ किए थे उनकी जानिब से रजब तैयब उर्दगान के लिए। अब तुर्की नहीं चाहता कि बहुत सारी वो चीज़ें जो कि अच्छे से चल रही थी उनको वो खराबी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ रिलेशन अच्छे थे तैयब उर्दगान के, तो तब ट्रंप ने सिर्फ बयानबाजी तक वो रहा और उसने इतने ज़्यादा जो है वो सख्त इकदाम नहीं किए। लेकिन जो बाइडन है वो इस तमाम तर चीज़ों को लेके सीरियस नज़र आते हैं। तो इस चीज़ का अंदाज़ा तुर्की को है। यही वजह है कि उसने जो S-400 की जो डील थी उसके ऊपर जो मज़ीद फर्दर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के ना करने के ऊपर उसने इशारे देना शुरू कर दिए हैं और कोशिश वो ये कर रहा है तुर्की इस वक्त के अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हों और अमेरिका का जो F-35 का जो प्रोग्राम है उसको दोबारा से वो ज्वाइन कर ले। लेकिन इसके नुकसान, अब सवाल पैदा ये होता है कि अगर तुर्की ऐसा नहीं करता तो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं। तो नुकसान ये है कि सबसे पहला बड़ा नुकसान तो ये हुआ कि जो एक्सपोर्ट लाइसेंस था नेटो एलाई होने के नाते जो दिया गया था तुर्की को, वो मुअख्खर किया गया, मनसूख कर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। दूसरा ये है कि यूरोपीय यूनियन जो है वो अमेरिका के अंडर ज़्यादातर आती है, जो अमेरिका कहता है वो उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं। तो यूरोपीय यूनियन जो है उसके तुर्की के ऊपर अगर अमेरिका पाबंदियां आयद करता है तो यूरोपीय यूनियन भी तुर्की के ऊपर डेफिनेटली पाबंदियां आयद करेगी, जो कि अभी तक वो रुके हुए हैं, उस तरह पाबंदियां आयद नहीं की गई। तो ये लूज़ लूज़ सिचुएशन है तुर्की के लिए। तो तुर्की चाहता है कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए कि कोई हार्ड स्टांस अपनाने से जो बाइडन को रोका जाए। लेकिन वहाँ पर यहाँ पर एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के कुछ मामलात को लेकर ऐसे कह लें कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस चल रहा है उसमें पाकिस्तान का की रोल है। इसकी वजह से बहरहाल अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो जिस तरह का एक कह लें कि रैश और रूड रवैया जो है जो बाइडन की जानिब से तुर्की के साथ अपनाया जा रहा है उस तरह का पाकिस्तान के साथ नहीं। लेकिन जो दोनों ममालिक हैं तुर्की और पाकिस्तान की बात करें तो इनके इंटरेस्ट आपस में मैच करते हैं। लेकिन जब आप तुर्की और अमेरिका की बात करते हैं तो इंटरेस्ट पहले अगर मैच करते थे, लेकिन अभी इनके इंटरेस्ट मैच नहीं करते। और जब ब्लिंकन
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, और जो बाइडेन जब ऑफिस में आए तो उन्होंने जो एक वाज़ेह पैगाम जारी किया, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में हम देखेंगे कि अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है, अमेरिका का फ़ायदा क्या है। अगर किसी मुल्क के साथ हमारा इंटरेस्ट मैच होता हुआ तो तब हम पेशरफ्त करेंगे, और जो फेवर्स हैं, एक्स्ट्रा फेवर्स हैं, जिस तरह सऊदी अरब को दी गई, तो ये फेवर्स जो हैं हम उनके ऊपर नजर षानी करेंगे। तो अब तुर्की की जब बात करें तो तुर्की का जो रजब तैयब एर्दोगान है, उनका बिल्कुल वो इस्लामिक इंटरेस्ट जो है, इस्लामिक स्टेट्स जो हैं उनको सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। उनका एम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और अमेरिका के साथ वो कहीं भी मैच नहीं करता। सिर्फ मिडल ईस्ट के इलाके को ले ले तो मिडल ईस्ट के अंदर जब बराक ओबामा थे, जब नायब सदर थे जो बाइडेन, तो तब वहाँ के जो कुर्दिश ग्रुप थे PKK, उसको जो है फाइनेंशली और मोरल भी, और इसके अलावा जो है फिजिकल सपोर्ट भी जो बाइडेन जो है वो करते रहे, बराक ओबामा करते रहे। तो तुर्कों का, या ऐसे कह लें कि रजब तैयब एर्दोगान का सबसे ज़्यादा उनके लिए ख़तरा जो है वो यही कुर्द ग्रुप हैं। तो ऐसे में ये वो एक फ्रिक्शन पॉइंट है जिसके ऊपर इंटरेस्ट मैच नहीं करता। तो अगर समहाउ ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए जिसके ऊपर एक दूसरे को वक्ती फ़ायदा दे सकें, तो वो वक्ती फ़ायदा वक्ती तौर पर दे सकेंगे, लेकिन यह है कि वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। तो ये है मामलात इस तरफ। अब दूसरा बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के भी आने वाले वक्त में अमेरिका के साथ हालात ख़राब होने जा रहे हैं। अगर अमेरिका ने कोई कदम नहीं उठाया तो उसकी रीज़न ये है कि उसको अभी पाकिस्तान की ज़रूरत है, और जिस तरह की अमेरिका की पॉलिसी है, जब तक किसी मुल्क की उसको ज़रूरत है तब तक वो उसको सपोर्ट करता है, उसके बाद उसको बिल्कुल साइड से, रास्ते से हटा देता है। अब पाकिस्तान का इंटरेस्ट कैसे मैच नहीं करता, उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान और तुर्की का इंटरेस्ट आपस में मैच करता है। पाकिस्तान और तुर्की ने पिछले कुछ सालों में देखें कि एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बड़े हैं। बाइलेटरल जो इंगेजमेंट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया है। अब अगर हम पाकिस्तान की ऐसे कह लें कि जो डायनामिक शिफ्ट है उसकी बात करें, तो पाकिस्तान जो बहुत ज़्यादा असलहा अमेरिका से लेता था, वो अब सबसे बड़ा इंपोर्टर जो असलहे का बन चुका है, या ऐसे कह लें कि चाइना एक पहली प्रायोरिटी पाकिस्तान के लिए बन चुके हैं। इस वक्त सबसे बड़ी इंगेजमेंट पाकिस्तान की चाइना के साथ है। और अगर तुर्की की बात करें तो हालिया पिछले कुछ महीनों में और 2 सालों की बात करें तो इसमें इतना ज़्यादा इसमें काम हुआ है कि इस वक्त सबसे बड़ा असलहे का जो एक्सपोर्टर है पाकिस्तान को, वो तुर्की है, और ये चौथे नंबर पर तुर्की आता है। अगरचे पास्ट में ये दोनों ममालिक जो हैं वो अमेरिका के साथ खड़े नज़र आते थे, और इवन के कोल्ड वार की बात की जाए तो वहाँ पर भी पाकिस्तान और तुर्की जो है ये सबसे बड़े इत्तेहादी थे अमेरिका के। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। वो कोल्ड वार की बात करें तो जो दुश्मन था अमेरिका का, अब उसके साथ तुर्की के ताल्लुकात अच्छे हैं, पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद अच्छे हो रहे हैं, और रशिया जो है वो एक फैक्टर है जो कि इन रिलेशंस को मज़ीद डिस्टेंस करेगा। ये दोनों ममालिक जो है मज़ीद अमेरिका से दूर होंगे। वक्ती तौर पर एक 2023 तक का इंतज़ार तुर्की कर रहा है, और पाकिस्तान जो है वो ऐसे कह लें कि ये दो ममालिक हैं मुस्लिम उम्मा में जो चाहते हैं कि जो डिपेंडेंस है असलहे को लेकर उसको कम से कम किया जाए जो वेस्टर्न ममालिक हैं उनके ऊपर। और ये दोनों ममालिक सेल्फ रिलायंस पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा हैं, और तुर्की का तो ये एम है, उसने अपनी डिफेंस प्रोडक्शन का ये एम सेट किया हुआ है कि 2023 तक वो अपनी प्रोडक्शन जो है उसको मैक्सिमम 90% से ऊपर लेकर जाएगा, जो कि अपने मुल्क के अंदर वो करेगा। अगर मज़ीद पाबंदियाँ आयद होती हैं तो उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है प्रोसेस, लेकिन जब रजब तैयब एर्दोगान के ऊपर, तुर्की के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने पाबंदियाँ आयद की और एक्सपोर्ट लाइसेंस मुअत्तल किया गया, तो उस वक्त तैयब एर्दोगान का बयान ये था, उसने कहा था कि हमारा जो एक प्रोसेस है कि हम सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस अब तेज़ हो जाएगा। और ऐसे कहने को उन्होंने कहा हमें बहाना मिल गया है और हम मज़ीद तेज़ी के साथ अपनी प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आने वाले वक्त में पाकिस्तान और तुर्की मज़ीद करीब आएंगे, चाइना और रशिया के करीब जाएंगे, और अमेरिका से दूर होते जाएंगे। पाकिस्तान अब वो कोशिश भी नहीं करता कि अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात ऐसे हों जिस तरह पहले थे, क्योंकि पाकिस्तान ने बारहा अमेरिका को आजमाया है और अमेरिका ने हमेशा से पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और उसको मुश्किल वक्त में छोड़ा है। तो अब देखना ही है कि सूरत हाल किस तरफ जाती है, और तुर्की की और पाकिस्तान अपना जो एक पोटेंशियल है, इवन कि अभी ये रिसेंटली एक बड़ी मशक़ें की गई अतातुर्क 11 के नाम से, और इससे पहले भी पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो बायलैटरल एक्सरसाइजेज हैं उनमें
اضافہ ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان جو باہمی ٹریڈ کا، باہمی جو تعاون کا ایک پوٹینشل ہے، اس کو کس لیول تک لے کر جاتی ہیں اور کتنا زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تمام تر ڈیولپمنٹس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔